कॉमर्स लेने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, अकाउंट्स में आखिर है क्या। साइंस वाला बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, पीसीएम वाला बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, और कॉमर्स वाला भाई देखते हैं। सेम सिचुएशन मेरी भी थी। फिर 11th में अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, और आपके दिमाग में भी आया होगा, कि अकाउंट सब्जेक्ट्स है क्या, मैं अकाउंट्स पढ़ क्यों रहा हूँ और किसके लिए पढ़ रहा हूँ। मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे नॉलेज को यूज़ करेंगे और मुझे अर्निंग देंगे। तो जिस दिन आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है तो आप उस दिन सीख जाते हो अकाउंट्स की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंट्स एक्चुअली होता क्या है। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना, लेकिन ट्रांजेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको मॉनेटरी टर्म्स में आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमित ने 5,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया, तो जो 5,000 रुपीज़ है वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। लेकिन अगर अमित ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला आई लव यू, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको मॉनेटरी टर्म्स में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इमोशनल डैमेज अनलिमिटेड हो सकता है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन को एक लाइन में बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। Classification, summarization and analyzing also becomes a part of accounting definition, but this is accounting process. अब बात करते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की, कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सोच के देखो, लोग फाइनेंशियल पोजीशन का पता कैसे लगाते हैं। किसी की कार देखी, आईफोन देखा, इनकम देखी, तो लोग समझते हैं कि भाई बहुत अमीर आदमी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कार ईएमआई पर ली हो, आईफोन दोस्त का हो और बैंक में मात्र 23 रुपये हो। इसलिए अकाउंटिंग सिर्फ एसेट्स और इनकम नहीं देखती, लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस भी देखती है, तभी किसी बिजनेस की रियल पोजीशन पता चलती है मेरे दोस्त। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता की जाती है 4 चीज़ों को देखकर, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी और एसेट्स। और ऐसा स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन बताए उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। पहला होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L में आता है हमारा एक्सपेंसेस और इनकम, और बैलेंस शीट में आता है हमारा लाइबिलिटी और एसेट्स। अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि ऐसे कौन यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है बिजनेस का ऑनर। बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, इस बात को जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों यूज करेगा? ताकि वो ये देख सके कि फ्यूचर में कंपनी रिटर्न देने लायक है भी या नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है इनकम टैक्स लेना, और इनकम टैक्स कहाँ पे लिया जाता है? इनकम पर। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, और इनकम पता चलती है हमें किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब नेक्स्ट आता है कंपनी का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों यूज़ करता है? ताकि उसको बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़ सके कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके एक्सपेंसेस में कोई अपॉर्चुनिटीज़ है कि एक्सपेंसेस को कम किया जा सके ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। कंपनी का मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि कंपनी की एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। वो ये देखेगा कि बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी है, कितना पे ऑफ करना बाकी है। वो ये देखना चाहेगा कि सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या है, उससे प्रॉपर इनकम हो रही है या नहीं। तो ये हो गई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो अब समझ में आया होगा कि अकाउंट सिर्फ डेबिट और क्रेडिट रटने का नाम नहीं, बल्कि ये बिजनेस की रियलिटी दिखाता है। अब अगर अकाउंटिंग थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगने लगा हो तो इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेके अभी भी कंफ्यूज्ड है। कमेंट में करो नोट्स अगर इस वीडियो की आपको नोट्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और डीप में समझेंगे। थैंक यू।